अप्रैल 2026 ये एक ऐसा महीना था जिसने दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया था। तो आज हम भारत की उस बहुत ही साहसी तेल डिप्लोमेसी की कहानी को समझने वाले हैं जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को शायद हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अप्रैल 2026 ये सिर्फ कोई तारीख नहीं है बल्कि ग्लोबल एनर्जी की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा मोड़ जिसने पूरी दुनिया को रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब पूरी दुनिया तीन तरफ से बड़े बड़े संकटों में घिरी हुई थी तो आखिर भारत ने इस तूफान के बीच से अपना रास्ता निकाला कैसे। आज हम इसी स्ट्रैटेजी को परत दर परत खोल कर देखेंगे। देखिए, भारत के इस कदम को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस ग्लोबल स्टेज को समझना होगा जिस पर यह सारा ड्रामा चल रहा था। ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं था, ये एक बहुत बड़े संकट का दौर था। दुनिया पे ना एक साथ तीन मुश्किलें आ पड़ी थीं। पहला था चोक पॉइंट क्राइसिस, मतलब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जो दुनिया की तेल सप्लाई का मेन रास्ता है वो बंद हो गया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस के तेल एक्सपोर्ट में रुकावट डाल दी। और तीसरा ट्रेड वॉर, जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक अनिश्चितता में धकेल दिया था। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को दुनिया की लाइफलाइन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सोचिए, ये पतला सा समुद्री रास्ता पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ऑक्सीजन देता है। इसका बंद होना मतलब एक तरह से दुनिया की सांसें थम जाना। और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा था, जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। फरवरी 2026 में हमारा 53% कच्चा तेल यानी आधे से भी ज्यादा खाड़ी देशों से ही आता था। हॉर्मुज़ का बंद होना भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो ऐसे मुश्किल समय में जब दुनिया को लगा कि भारत अब शायद घुटने टेक देगा, तब दिल्ली ने एक ऐसा दांव चला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इसे इतिहास रशिया रीसेट 2.0 के नाम से याद रखेगा। सिर्फ एक महीने में भारत ने रूस से 60 मिलियन बैरल तेल का सौदा कर लिया। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं थी, ये दुनिया को एक साफ साफ मैसेज था कि भारत अब अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इस नई दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत, एक रूसी तेल टैंकर जो असल में चीन के लिए निकला था, वो अचानक बीच समंदर से मुड़कर भारत की तरफ चल पड़ा। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी डिप्लोमैटिक चाल थी। तो इस हिम्मत भरे कदम के पीछे आखिर सोच क्या थी? भारत ने ना शतरंज की एक बहुत ही चालाक चाल चली थी, एक डबल स्ट्रैटेजी। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी खुद बताता है। पहले भारत ने टैक्टिकल कंप्लायंस दिखाया, मतलब अमेरिकी दबाव के चलते इंपोर्ट को थोड़ा कम कर दिया। लेकिन जैसे ही दुनिया में संकट गहराया, भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव अपनाते हुए इंपोर्ट को सीधे दोगुना कर दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और भारत ने दुनिया को ये साफ साफ बता दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं है। प्रेस सूचना ब्यूरो का ये बयान देखिए, भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐलान था, भारत की आज़ाद विदेश नीति का ऐलान। लेकिन रुकिए, भारत ने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे थे। रूस तो इस बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा था। भारत की असली रणनीति तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दूर की सोच वाली थी। भारत ने एक तरह से ग्लोबल शतरंज की बिसात बिछा दी। अफ्रीका से तेल का इंपोर्ट 300% बढ़ा दिया गया। लैटिन अमेरिका से भी नई डील्स की गई। हर सोर्स का इस्तेमाल एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। इसे ही एक्सपर्ट्स मैट्रिक्स स्टाइल सोर्सिंग कहते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां हर छोटा टुकड़ा एक बड़ी पहेली को सुलझाने में मदद करता है। इस पूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को समझने की चाबी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 5 सूत्रीय नीति में छिपी है। चलिए इन 5 पिलर्स को समझते हैं। पहला, कंट्रोल्ड एम्बिग्विटी, मतलब दोस्तों को साथ रखो लेकिन अपने हितों पर कोई समझौता नहीं। दूसरा, मार्केट रियलिज्म, किसी के दबाव में आए बिना अपने फैसले खुद लो। तीसरा, एनर्जी सिक्योरिटी का भविष्य, रूस के साथ न्यूक्लियर एनर्जी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य। चौथा, इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी, तेल की डील्स को देश की दूसरी जरूरतों जैसे खाद और मिनरल्स से जोड़ना। और पांचवां, मौके को पहचानना, दुनिया भर के संकट को अपने लिए एक मौके में बदल देना। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है और ये आज के भारत की ग्लोबल पोजीशन के बारे में हमें क्या बताता है? हाँ, भारत ने यह बाजी जीत तो ली, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे कई चुनौतियां हैं। रूसी तेल पर डिस्काउंट अब खत्म हो चुका है, ड्रोन हमले सप्लाई को लेकर टेंशन बनाए रखते हैं, और शैडो फ्लीट यानी कि गुप्त टैंकरों के जरिए होने वाला व्यापार कानूनी तौर पर काफी रिस्की है।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक ये है, 2026 के संकट ने ये साबित कर दिया कि भारत अब दुनिया के बनाए नियमों पर चलने वाला ऑर्डर टेकर नहीं बल्कि नियम बनाने वाला ऑर्डर मेकर बन चुका है। एक ऐसा देश जो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये एक नई महाशक्ति के उदय का संकेत है? एक ऐसा भारत जो दुनिया से अपनी शर्तों पर बात कर रहा है? इस पर सोचना वाकई में जरूरी है।